नमस्कार, मैं निहारिका सिंगागर और एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ एक्यूरेट न्यूज 13 पर। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी। आइए इनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले मैम आपका बहुत स्वागत है एक्यूरेट न्यूज से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैम आपको बीजेपी में जिला सह मीडिया प्रभारी बनाया गया है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या बोलना चाहेंगे इस पे आप? मैं अपने वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझ पे विश्वास करके मुझे यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण पद दिया है। और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहती हूँ चैनल के माध्यम से कि उन्होंने जिस जिम्मेदारी के साथ मुझे ये पद दिया है, मैं उस पर खरा उतरूंगी और अपनी पार्टी के आगे बढ़ाने के प्रयास करती रहूंगी। इस वक्त हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि आखिर वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी कौन है। तो मैम सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि आखिर वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी कौन है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करती हैं? वंदना भूपेंद्र प्रेमी महिलाओं और बेटियों की आवाज है, जो कि बेटी है तो कल सामाजिक संस्था के माध्यम से हम बेटियों और महिलाओं को मंच प्रदान करते हैं और उनकी बात को वरिष्ठ नेतृत्व तक पहुंचाते हैं। और ये एक संस्था नहीं है, एक कम्युनिटी हो गया। हम लोग एक समुदाय और एक परिवार के साथ काम कर रहे हैं और पूरे ग्वालियर की, आप यकीन नहीं मानोगे, 5,000 से ज्यादा बहनें इस संस्था से जुड़ चुकी हैं और प्रतिदिन मुझे फोन पर बधाई देती हैं कि दीदी आप अच्छा काम कर रही हैं और हमारे लायक भी कोई काम हो तो जरूर बताएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब संस्था की जो प्रकल्प है, हमने कुछ प्रकल्प लगा रखे हैं, बनाए हैं, जैसे कि मुबारक हो बेटी हुई है, एक हमारा अभियान है। इस अभियान के अंतर्गत जिस भी घर में बच्ची का, कन्या का जन्म होता है, हमारी टीम की, हमारे वॉलंटियर हम मिलकर उस घर में जाते हैं, उनके अभिभावकों को समझाते हैं कि हमारी बेटियां बोझ नहीं है, उनकी शादी की चिंता ना करें, अगर चिंता करनी है तो उनकी शिक्षा की चिंता करें, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उनकी सुरक्षा की चिंता करें। शादी तो अगर हमारी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी तो उनकी अपने आप ही हो जाएगी, लोग घर से मांगकर अपनी बेटियों को ले जाएंगे। तो बस ये मेरा जो प्रकल्प है, मुबारक हो बेटी हुई अभियान है। हर घर से, जिस घर में कन्या का जन्म होता है, हम लोग घर घर जाते हैं और सबके मन में एक ही हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हमारी बेटियां बोझ नहीं है। बेटी होने पर अपने मन में बिल्कुल ना लाएं कि काश बेटा हो जाता है। इस काश को मिटाने की मुहिम डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी ने उठाई है और आप सभी का मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है। अब हमारी बेटियां गाजे बाजों के साथ, आप जो पहले माँ बाप बेटी होने पर दुख मनाते थे और मन में विचार करते थे कि काश बेटा हो जाए, आज वो गाजे बाजों के साथ हमारी बेटियों को घर लेकर आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपकी संस्था भी है बेटी है तो कल है, जिसमें आप हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान करती हैं। तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि कुछ महिलाएं होती हैं जो लायक तो होती हैं लेकिन प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है, तो वो यहाँ तक कैसे पहुंचे? आपको मैं बताऊं, बेटी है तो कल है सामाजिक संस्था, हर महिला अपने आप में ही महान है, लेकिन हकदार जो महिलाएं वाकई में परिवार का पोषण करने के लिए जॉब भी कर रही हैं और अपने परिवार को भी पाल रही हैं और समाज को लेके चल रही हैं, वो इस सम्मान की हकदार है। क्योंकि महिलाएं एक घर नहीं, दो घर की इलाज हैं और वो अपने घर को लेकर चल रही है। उनके अंदर कतई ये नहीं आता कि मैं घर का काम क्यों करूं जब मैं जॉब कर रही हूँ। तो ऐसी महिलाएं जो परिवार के साथ साथ बाहर भी समाज को योगदान दे रही है, मेरे लिए सम्मान के लायक है। तो मैं उनका सम्मान करती हूँ। अगर कोई आपकी टीम से जुड़ना चाहे, जैसे बेटी है तो कल संस्था है, उससे जुड़ना चाहे तो क्या प्रक्रिया रहती है? जी, कोई प्रक्रिया नहीं है। बेटी डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी के नाम से मेरा यूट्यूब पर एक चैनल है और उसमें अगर आप मुझे अपना नंबर शेयर करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको उस पर जोड़ूंगी। मेरा फेसबुक पे डॉक्टर वंदना शर्मा के नाम से भी आईडी, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं और 9202229449 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप उस पर भी अपना नंबर डालकर इस संस्था से जुड़ सकते हैं और इस संस्था से जुड़कर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बेटियों के लिए, बेटियों के द्वारा बनाई गई संस्था है। और आइए, इस संस्था में आपका स्वागत है। क्योंकि आप राजनीति से भी आपका संपर्क है, आप राजनीति में भी इतना अच्छा कर रही हैं, तो जो महिलाएं राजनीति में आना चाहती हैं, जैसे कुछ महिलाओं का सवाल है उनकी साइड से मैं ये पूछ रही हूँ, राजनीति में आना चाहती है तो किस तरीके से आ सकती हैं और अपना किस तरीके से बेहतर दे सकती हैं? इसमें आके क्या कुछ साइड इफेक्ट है या फिर क्या कुछ फायदा है, थोड़ा सा ये बताइए खुल के। ये राजनीति भी समाज सेवा का ही एक क्षेत्र है। आप अगर बेटी है तो कल सामाजिक संस्था के तहत सेवा कार्य कर रहे हैं और अगर आपको राजनीति में आना है तो वो भी एक सेवा कार्य है। आप समाज सेवकी के रूप में आगे जाने जाएंगे। तो राजनीति और समाज सेवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप आइए, आपका स्वागत है। आप डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी से मिलिए, हमारे वरिष्ठ नेतृत्व से मिलिए, आप पार्टी के प्रोग्रामों में आना जाना स्टार्ट करिए और अपनी भूमिका का निर्वहन करिए। पार्टी आपके बारे में अवश्य विचार करेगी। एक और सवाल है मैम आपसे मेरा, जैसे कुछ माता पिता होते हैं, जैसे राजनीति में हर कोई नहीं चाहता कि उनके बच्चे आए, खासकर की महिलाएं, उनकी बेटियां आए, उन माता पिता को आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूंगी, अपनी बेटियों पर विश्वास कीजिए। आप अपनी बेटियों पर विश्वास करेंगे तो आपकी बेटियां आपके विश्वास पर खरा उतरेंगी। आपने उनको जन्म दिया है तो उनको आगे बढ़ने के लिए, पंख फैलाने के लिए भी, उड़ने के लिए आसमान दीजिए।
हमारी बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं है और राजनीति का माहौल बहुत अच्छा है। डिपेंड करता है अपने ऊपर कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें उसका चयन करना है, हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, बाकी राजनीति बहुत साफ सुथरी है। भारतीय जनता पार्टी में तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आप देख ही रहे हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण है, तो महिलाओं के लिए इसके दरवाजे खुले हुए हैं। आइए, आपका स्वागत है हमारी पार्टी में, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ग्वालियर की जनता को, खास करके महिलाओं को, और ना सिर्फ ग्वालियर की, पूरे देश की जनता को, महिलाओं को क्या कहना चाहते हैं? बस मैं अपनी बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि आपका खुश रहना आपके लिए सबसे जरूरी है। यदि आप खुश रहेंगी तो सबको खुश रखे रहेंगी, सबको खुश रख पाएंगी। तो अपनी खुशी की चिंता करिए, तभी आप दूसरों की खुशी की चिंता कर पाएंगी। और जिए और जीने दें। तो ये थे हमारे साथ वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी, जिन्होंने इसमें अच्छी तरीके से अपना परिचय दिया और साथ ही ये भी बताया कि उनकी संस्था से किस तरीके से जुड़ सकते हैं और राजनीति में भी आप किस तरीके से आ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर इनका जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और नीचे जो नंबर दिया उस पर आप संपर्क करके इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने रहे मेरे साथ एक्यूरेट न्यूज़ 13 पर। मैं निहारिका सिंह नागर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।